रेस का आखिरी क्लास है। इसमें हम लोग जो मिसलेनियस टाइप के सवाल बनते हैं और जो कुछ अच्छे सवाल बनते हैं सारे के सारे करा दूंगा। कुछ छोटे लेवल के पेपर में आए हुए सवाल हैं उसको भी कराऊंगा। कुछ बच्चों को इस बात को नाराजगी है इस बात से, जैसे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आप CHSL के क्वेश्चन ज्यादा कराते हो, आप CGL के नहीं कराते। भाई मेरे लाल, या फिर आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम का और भी एक नाम लिया था, CDS का नाम लिया था, तो भाई मैं किसी एग्जाम को, एक एग्जाम के सवाल को नहीं कराता कि मैं अब CGL के एग्जाम को करा रहा हूँ, CHSL के एग्जाम के सवाल करा रहा हूँ। मैं उस चैप्टर को पढ़ा रहा होता हूँ। उस चैप्टर में उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस भी एग्जाम में अच्छे सवाल आए हुए होते हैं, वो मैटर ही नहीं करता कि CGL के है CHSL के है, या फिर कोई स्टेट का है, MP पुलिस का एग्जाम का मैं सवाल रखता हूँ, या फिर कोई SSC GD का है, वो मैटर ही नहीं करता है। वो मेरे लिए मैटर करता है कि क्या वो सवाल यूजफुल है। जैसे ये सवाल है, आप देखो ICR का है, अब ये आपके चैप्टर के लिए यूजफुल है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, अरे यार तुमको जब इतना ही नॉलेज है तो मेरे पास पढ़ने क्यों आया है, कहीं और जाके पढ़ ले, खुद से पढ़ ले। देखो जैसे आपको एक चीज दिखा रहा हूं, क्या दिखाना है वो मिल नहीं रहा है, परेशान नहीं करो यार, मैं बहुत अच्छे से चीजों को खोज के निकाल के और मेहनत करके लाता हूं जिससे आपको सिखा पाऊं। अब देखो ये सवाल है कैट 2019 का, और ऐसा सवाल SSC GD में आपको दिखाता हूं। ये कैट 2019 का सवाल है और आपको SSC GD 2023 का सवाल दिखाता हूं। ये SSC GD 2023 का सवाल है। अब देखो, अब कोई बच्चा मेरे से बोलेगा कि सर आप GD के सवाल बहुत कराते हो। भाई ये सवाल है जो मिसलेनियस सवाल है, जो GD में आया करा रहा हूं, और ये देखो ये CGL 2016 में आया है तो इसे भी करा रहा हूं। अभी एक सवाल दिखा रहा हूं, एक ऐसा सवाल पूछा गया है ना GD में, ऐसा कि अभी आज तक CGL CHSL में आया ही नहीं है। अगर आई गारंटी वो सवाल अगर आ जाए ना पेपर में तो 99% जनता इसे छोड़ेगी, किसी से नहीं बनेगा। ये सवाल आपके SSC GD का सवाल है। पहली बार सच बताऊं मेरे सामने अचानक से आया, मेरे को समझ में नहीं आया, बोले हैं ये क्या है, आज तक तो ऐसा सवाल ही नहीं पढ़ा। जैसे जनरली जो सवाल आते हैं मेरे को सबको याद रहते हैं कि ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल ऐसे होगा, सब याद है। ये सवाल है मेरे को, हाँ ये क्या बोल रहा है। फिर मैं सोचा, मैं रुक गया, रुक के सोचा, फिर सॉल्व कर दिया। तो जो ये रुक के सोचना हुआ ना, तो यही पेपर में आपका पेपर खराब कराता है। एक आधे क्वेश्चन तो आएंगे रुक के सोचने वाले, लेकिन वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत होता है। देखो ये सवाल मैं आपको दिखाया, ये SSC GD का है। और एक MBA एग्जाम्स होते हैं ना, वो मैनेजमेंट वाले जितने पेपर होते हैं ना, उसमें एक पेपर होता है जिसका नाम है GMAT। GMAT में ये सवाल है। अब GD का सवाल और GMAT का सवाल सेम है, तो कोई बोलेगा GD करा रहे हो, कोई बोलेगा GMAT करा रहे हो। मैं दोनों सवाल क्यों रखा कि GD में पूछा है तो चांसेस है कि CGL में आ जाएगा, और वही चांसेस है CHSL में आ जाएगा, CPO में आ जाएगा, और उसके पहले GMAT में आ चुका है। तो इस बात को समझना, CGL CHSL को मैं टारगेट नहीं करता हूं, मैं उस चैप्टर को सिखाता हूं जितने उसके रेलिवेंट सवाल होते हैं। ठीक है, काफी देर तक हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन रखा। सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन 1 किलोमीटर रेस A beats B by 30 seconds and B beats C by 15 seconds. If A beats C by 180 मीटर, find the time taken by A to run 1 किलोमीटर। वर्बली सॉल्व हो जाएगा, करो। 1 किलोमीटर की दौड़ में A B को 30 सेकंड से, B C को 15 सेकंड से हरा देता है। यदि A C को 180 मीटर से हरा देता है तो A द्वारा 1 किलोमीटर में चलने में लिया गया समय क्या है। अगर मैं आपको एकदम बेसिक से कराऊं मेरे लाल, मेरे भाई, तो ये A है, ये B है, ये C है। मेरे से बोला कि A बिट्स B बाई 30 सेकेंड। A 30 सेकेंड से हराया तो ये T, अगर 80 सेकेंड लिया होगा तो B कितना लिया होगा, T प्लस 30। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां का डिस्टेंस जाना था, A जब यहां पहुंचा तो B 30 सेकेंड पीछे था, मतलब B को यहां से 30 सेकेंड और लगेंगे यहां पहुंचने में। क्लियर है? तो जो डिस्टेंस A T सेकेंड में तय कर रहा है वो सेम डिस्टेंस B T प्लस 30 सेकेंड में सॉल्व कर रहा है, चल रहा है।
तय कर रहा है। नेक्स्ट बोला गया कि जो बी है सी को 15 सेकंड से हरा देता है। जो बी है वो सी को 15 सेकंड से हरा देता है। अब बी को यहां से यहां जाने में t प्लस 30 सेकंड का टाइम लग रहा है और सी से 15 सेकंड में हरा रहा है, मतलब सी को इस डिस्टेंस को तय करने में इससे 15 सेकंड ज्यादा लग रहा है, मतलब सी को t प्लस 30 प्लस 15 45 लग रहे होंगे। क्या छोटी सी बात आपके क्लियर है? जी सर, ये बात मुझे क्लियर है। अब अगला लाइन बोला गया, अगर ए सी को 180 मीटर से हरा देता है, इफ ए बीट सी बाई 180 मीटर। मैं अगर बोलूं कि 180 मीटर से हराने का मतलब क्या है कि अगर ए यहां है और सी यहां है, ए जब यहां पहुंच गया तो सी इससे 180 मीटर पीछे होगा। मेरे से बोला गया ए जो है वो सी को 180 से हरा रहा है, 180 मीटर डिस्टेंस से, ये दिया हुआ है। और एक चीज मैं कंक्लूड कर लूंगा कि अगर मेरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए टी सेकेंड में तय करता है तो सी इसे टी प्लस 45 सेकेंड में तय करता है। तो यहां दो बातें कंक्लूड किया। दो बात क्या क्या कंक्लूड किया? एक बात में कंक्लूड किया मेरे लाल कि ए 180 मीटर से हरा रहा है, और दूसरा बात कंक्लूड किया कि ए 45 सेकेंड से हरा रहा है। जो सी है वो दो तरीके से हार रहा है। एक तरीका है उसका हारने का कि 45 सेकेंड से, दूसरा तरीका है 180 मीटर से। मतलब अगर सी को 45 सेकेंड दे दिया जाए या फिर 180 मीटर पहले चला दिया जाए तो दोनों साथ में पहुंच जाएंगे। हाँ, तो सी का स्पीड क्या होने वाला है? जो सर स्पीड ऑफ सी होगा ना, वो होगा 180 बटे 45, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे बोला गया फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ए को जाने में कितना टाइम लगेगा? तो मैं इस ए के पीछे नहीं भागूंगा कि ए का स्पीड क्या है, ए का टाइम क्या लगेगा, नहीं। मुझे जो इंफॉर्मेशन पता है ना, वो पता है सी का स्पीड। मैं पता कर लूं कि सी का टाइम क्या लगेगा 1 किलोमीटर चलने में। तो 1000 मीटर का डिस्टेंस सी 4 के स्पीड से 250 सेकेंड में जाएगा। अगर 250 सेकेंड में सी 1 किलोमीटर जाता है तो उस सेम 1 किलोमीटर इससे 45 सेकेंड कम में जाएगा ये। अब सी से 45 सेकेंड कम में ए जाएगा, तो 250 माइनस 45, 205 सेकेंड में कौन जाएगा? ए 205 सेकेंड में जाएगा। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि ये छोटी सी बात आपके दिमाग में क्लियर है? जी सर। अगर मैं बोलूं इतना झंझट करना था क्या इस सवाल में? नहीं। पॉज करो और थोड़ा सोचो, फिर मैं इसे मिटाता हूं। मिटा दूं? मिटा देता हूं। मेरे लाल, लो ये मिटा दिया। अच्छा, सब क्लीन हो गया ना? क्वेश्चन तो बचाना था ना? ठीक है। अब आप इस बात को देखना, मैं बोलता हूं इस सवाल को भारबली किया जा सकता है। इतना नाटक अपने को मांगता ही नहीं, अपने को ना ज्यादा नाटक मांगता नहीं, इसीलिए अपन अपने अकॉर्डिंग रहते हैं और अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। अपने को इस सवाल में ना भैया सेकंड लगाने हैं। सेकंड देखो, मेरे से बोला गया कि 30 सेकंड बी ज्यादा लेता है ए से और 15 सेकंड सी ज्यादा लेता है बी से। मतलब सीधा सा बात है कि ए से 45 सेकंड ज्यादा लेते हैं सी, और एक बार 45 सेकंड से हरा सकता है, एक बार 180 मीटर से। मतलब सी का स्पीड क्या होगा? सर सी या तो 180 मीटर से हारता है या 45 सेकंड से हारता है। तो सी 45 सेकंड में 180 मीटर चल सकता है, तो सी का स्पीड हो गया 180 बटे 45। सिंपल सी बात है, 4 मीटर पर सेकंड मेरा सी का स्पीड हो गया। और जैसे सी का स्पीड हुआ 4 मीटर पर सेकंड, तो सी का टाइम निकाल लूंगा 1 किलोमीटर ट्रेवल का। 1000 बटे 4, 250 सेकंड हुआ सी का टाइम, और इससे 45 कम एक का लगेगा 205। सच बताऊं तो पेन नहीं उठाने की नीड थी। मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा फोटो फाटो बना के, लेकिन आगे के 4-5 सवाल मैं नहीं चाहता कि आप टाइम बर्बाद करो ऐसे सवाल में। चलो पॉज करो, इस सवाल को निपटाओ।
राम एंड रमेश रन 2 किलोमीटर एंड राम विंस बाई 40 सेकेंड। राम एंड नरेशी runs 2 किलोमीटर एंड राम विंस बाई 650 मीटर। व्हेन रमेश एंड नरेश runs द सेम डिस्टेंस रमेश विंस बाई 25 सेकेंड। देखो दो जगह पॉइंट है ना, राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है भैया 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है। राम 40 सेकेंड से जीतता है, किससे? रमेश से। और रमेश जब दौड़ता है नरेश के साथ तो रमेश 25 सेकेंड से जीतता है, किससे? नरेश से। दो पॉइंट है कि जो राम है वो रमेश से 40 सेकंड से जीतता है और जो रमेश है वो नरेश से 25 सेकंड में जीतता है। सीधी सी बात है, जो राम है वो नरेश से 65 सेकंड में जीतेगा। जो अभी था यही ना कि अगर मैं लिखूं ये राम है, ये रमेश है और ये नरेश है, तो राम को अगर टी सेकंड लगा तो रमेश को टी प्लस 40 सेकंड लगा, और रमेश को अगर टी प्लस 40 लगा तो नरेश को टी प्लस 40 में 25 जोड़ दो तो टी प्लस 40 प्लस 25 टी प्लस 65 लगेगा। तो ये बात ऐसे लिख के थोड़ी करना है, आप ये देखो और बोल दो कि जो राम है वो नरेश से 65 सेकंड से जीतेगा। और यहां बोला गया कि राम जो है ना नरेशी है, नरेशी से 650 मीटर से जीत रहा है। तो 65 सेकंड से जीत रहा है, 650 मीटर से जीत रहा है, तो नरेशी का स्पीड क्या होगा? 650 बटे 65, 10 मीटर पर सेकंड नरेशी का स्पीड हो गया। मुझसे पूछा गया कि राम को कितना समय लगेगा 2 किलोमीटर दौड़ने में। मैं नरेशी का समय निकाल लेता हूं 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2000 मीटर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो 200 सेकंड में नरेशी पहुंच जाएगी। अब राम जो है नरेशी से 65 कम लेगा, तो 200 में से 65 कितना गया? बचा कितना? 135। 135 सेकंड को मिनट में बदल दो तो 120 सेकंड प्लस 15, तो 2 मिनट 15 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। 2 मिनट 15 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट और 15 सेकेंड का मतलब 15 सेकेंड। चलिए इसे पॉज किया जाए और निपटाया जाए। A and B runs for a kilometer and A wins by 20 सेकेंड and A and C runs, A wins 250 मीटर, फाइनली B and C run, B wins by 30 सेकेंड। देखो सीधा सा कहानी है, A B को 20 सेकेंड में हराता है, B C को 30 सेकेंड में हराता है, इट मींस A C को 50 सेकेंड में हराता है। जब A C को 50 सेकेंड में हराता है, लेकिन बोला जा रहा है जो A है C को 250 मीटर में हराता है, तो C का स्पीड क्या होगा? ए पहले 250 मीटर से हारता है, बाद में 50 सेकंड से हारता है, तो सी जो है 50 सेकंड में 250 मीटर चल सकता है। तो जो सी का स्पीड आएगा 250 बटे 50, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। और सी का स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो मुझसे बोला गया है कि इन हाउ मच टाइम डज बी कंप्लीट द रेस। 1 किलोमीटर चलने में बी को कितना टाइम लगेगा? मैं सी का टाइम निकालता हूं 1 किलोमीटर का। 200 सेकेंड में सी 1 किलोमीटर कंप्लीट करता है और जो बी है उससे 30 सेकेंड कम लेता है। जो बी है उससे 30 सेकेंड कम लेता है। क्या छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठ पा रहा है? जी सर बैठ पा रहा है। चलो इसे करो। सवाल ये है 1000 मीटर। आप कोई बोलेगा CHSL का सवाल मत करो, अब देखो इसको करो, देखो कितना डिफरेंट है थोड़ा सा उससे। 1000 मीटर का रेस P जो है Q को 100 मीटर से हराता है, Q जो है R को 50 मीटर से हराता है। अगर P R को 30 सेकेंड, if P beats R by 30 सेकेंड इन 2000 मीटर रेस, हाउ लॉन्ग वुड कार Q टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 3000 मीटर? लो, मैं CHSL नहीं करूंगा, मैं टॉपर हूं। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, छोटी सी बात आप ध्यान रखना मेरे भाई। देखो पहली बात बोला गया P 1000 मीटर चला है तो Q 100 मीटर कम 900 चला है, तो मैं सीधा लिख दूं क्या P रेशियो Q 10:9? कोई आपत्ति है? नहीं सर। 1000 रेशियो 900 था, 0 आपने काट डाला। जब Q और R दौड़ते हैं तो Q 500 दौड़ता है तो R 50 कम दौड़ता है, क्योंकि R हार गया। Q जब 500 दौड़ता है तो R 450 दौड़ता है, तो मैं इसे 500 रेशियो 450 की जगह चलो लिख देता हूं 500 रेशियो 450। इसे भी आप काटोगे तो ये 10:9 हो गया। क्लियर है? जी सर। तो मुझे Q और R का भी स्पीड 10:9 मिल गया।
मुझे क्यू और आर का भी स्पीड 10:9 मिल गया। अब मैं पी क्यू आर का अगर रेशियो निकालूं तो इसमें 10 से गुणा कर दूंगा और इसमें 9 से, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर जो हुआ 100:90:81 होगा। ये क्या हुआ, इनके स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर है। अब मुझे पता है कि अगर उन्हें सबको सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए दौड़ा दे तो यही उनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा जी। अब मुझे P और R से मतलब है, किससे किससे मतलब है, P और R से। तो मैं बोलूं कि अगर बोला गया है कि 2000 मीटर के रेस में जो R है वो 30 सेकंड से हार जाता है P से, मतलब जितने देर के लिए P चला होगा और उतने ही देर के लिए R को चला दे तो इनका ट्रेवल्ड डिस्टेंस पता चल जाएगा। मैं बोला कि ये बात तो पता होनी चाहिए कि अगर सेम टाइम के लिए चलाया जाए तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। हाँ, और हारने का मतलब क्या है कि P पूरा 2000 कंप्लीट कर लिया होगा और R कहीं पीछे रह गया होगा। अब कितना पीछे रह गया होगा निकाल लेते हैं। जब ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया जो स्पीड का है, इट मींस जो P है वो पूरा डिस्टेंस चला है। पूरा डिस्टेंस चलने का मतलब है कि P है 2000 मीटर चला है। P 2000 मीटर चला है लेकिन P चला कितना है, 100 यूनिट। R चला कितना है, 81 यूनिट, है कि नहीं। P चला है 100 यूनिट, R चला है 81 यूनिट, तो R कितना कम चला है, 19 यूनिट। अब अगर मैं बात बोलूं P ओरिजिनली कितना चला है, 2000, तो 100 यूनिट बराबर है 2000 के, तो 19 यूनिट किसके बराबर होगा सर, ये 20 गुना हो रहा है, तो 19 गुणे 20 380 मीटर। तो एक स्टेटमेंट क्लियर है कि जो P है वो R को 30 सेकंड से तो हरा ही रहा है, उसके साथ साथ 2000 मीटर के रेस में वो 380 मीटर से भी हरा रहा है। ये बात मिटाऊं, जो P है वो R को 2000 से तो हरा ही रहा है, साथ साथ 380 मीटर से भी हरा रहा है जी सर। जब मैं इन सबको मिटा दिया तो मुझे ये पता चला कि जो स्पीड है वो R का वो क्या है सर, स्पीड है 30 सेकंड में अपना भाई 380 जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगा R का। R का स्पीड हो गया 38/3। क्या बात आपको क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। मुझसे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वुड कार क्यू टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3000 मीटर। मुझसे ना P के बारे में पूछा गया है ना R के बारे में पूछा गया, मुझसे ये पूछा गया Q के बारे में। अब मुझे एक बात पता है, जो P रेशियो Q रेशियो R का स्पीड आया था, क्या आया था, 100:90:81। ये इनकी स्पीड की रेशियो थी। हाँ, अब R की स्पीड 81 यूनिट है, 81 यूनिट की वैल्यू गिवन है। Q की स्पीड 90 है, 90 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। मुझे टाइम निकालना है Q का, तो Q का स्पीड चाहिए क्योंकि डिस्टेंस गिवन है। तो मैंने मेरे लाल बोला 81 यूनिट का वैल्यू 38/3 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 38/3 अपॉन 81 हो जाएगा। क्या बात आपको सहमत हो? जो Q का स्पीड आएगा 38 × 90/3 × 81, काटना चाहो तो कट जाएगा, 9 से 9 9 81, 380/27। क्या बात आपको क्लियर है जी सर। जो मेरा स्पीड ऑफ Q आया वो 380/27 आया। ठीक है, ठीक है। इसको एक और तरीके से किया जा सकता था, चलो इस तरीके से समझो, ये सबसे अच्छा तरीका है। 380/27 आया स्पीड किसका, ये Q का। अब मुझे बोला गया Q को 3000 मीटर चलाना है, Q को 3000 मीटर चलाना है, Q को 3000 मीटर चलाना है। किस स्पीड से चलवाना है, इस स्पीड से। तो टाइम क्या आएगा, 3000/380/27 ऊपर चला जाएगा इंटू 27, 0 से 0 खत्म, 19 दूना 38 और इसे काटा 150, 15 साते 105, 15 दूना 30, 10 40, 4050/19। ऑप्शन डी। ये लगा टाइम टेकन बाय Q टू ट्रेवल द डिस्टेंस।
थोड़ा सा ब्रेन यूज करना, क्या और कोई तरीका हो सकता है? ट्राई करो। रेस के करने, एक सवाल को करने के बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं, तो आप इसे ट्राई करना। चलो इस सवाल को करो। ये आपका CGL 2022 का आया हुआ सवाल है, और ये एक बहुत ही मतलब अजीब सा मिस्टेक है SSC के द्वारा। पहली बार मेरे को ये सवाल दिया गया तो मैं सॉल्व किया, बच्चे बोल दिए गलत है। यार मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर मैं सॉल्व किया, फिर मेरे को बोले कि यार वो लड़के बोल दिए गलत है। मुझको अपने आप पे डाउट हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम ऑफलाइन क्लास ले रहा था, और आंसर की आने के जस्ट बाद ये क्वेश्चन मेरे पास आया, तो मेरे को अपने आप पे डाउट हो गया, क्योंकि वो जो एग्जाम का आंसर है ये 20 मीटर है, और मेरा आंसर 11 या 13 कुछ ऐसे ही आएगा, जो भी आएगा देख लेंगे। 11 या 13 कुछ आया था। बच्चे बोल दिए गलत है, मैं बोला ठीक है। नेक्स्ट डे जब मैं ना ये भी बताया कि 20 आंसर क्यों SSC लिया है, और 11 और 13 सही कैसा है, दोनों चीज बताया था नेक्स्ट डे। तो कभी कभी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी होती है। आइए मैं इसको समझाऊंगा। और ये कई सारे टीचर जो अभी रेस पढ़ाते भी है ना, मैं देखा कि उन लोग की सीट में सवाल ही नहीं डालते डर से। समझ रहे हो ना क्यों नहीं डालते? अभी आपको समझाऊंगा क्यों नहीं डालते। ये एग्जाम का प्रीवियस ईयर सवाल है, फिर भी नहीं डालते लोग। वही रीजन है जो मेरे साथ हुआ था ऑफलाइन क्लास में, कि बच्चे ही बोल दिए टीचर ही गलत है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे मेरे भाई कि कैसे मैं गलत या मैं सही, या फिर SSC गलत या SSC सही। देखो, इन अ 1000 मीटर रेस अर्जुन, बालाजी एंड चरण आर रनिंग। अर्जुन बीट्स बालाजी by 100 मीटर एंड बालाजी बीट्स चरण by 100 मीटर। इन द नेक्स्ट 1000 मीटर रेस द स्पीड आर द सेम एज द प्रीवियस। चलो मैं आगे का बात नहीं करता, मैं सिर्फ यहां का बात करता हूं, यहां तक का, हिंदी में यहां तक और इंग्लिश में यहां तक, कि 1000 मीटर की रेस हुई। अर्जुन, बालाजी, चरण है, तो मैं उसे ABC लिख दे रहा हूं। जानबूझ के नाम दिया गया है, पढ़ने में टाइम लगे। मुझसे बोला गया कि जब 1000 मीटर हमारे A भैया जाते हैं तो 900 मीटर हमारे B भैया जाते हैं, और जब 1000 मीटर हमारे B भैया जाते हैं तो 900 मीटर हमारे C भैया जाते हैं। बात वही है, अगर आप देख पाओ तो, कि अगर मैं अलग अलग B और C लिख दूं तो B जब 1000 जाता है तो C 900 जाता है। ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है, जो कि एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में चले हैं, तो यही इनके स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड सेम होते हैं। जी सर, बात में दम है, बात में दम है। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस छोटी सी बात को आप कंक्लूड कर लोगे कि ये भी 10:9 है और ये भी 10:9 है। 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जो मेरा ABC का स्पीड का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 100:90:81, जो कि पिछले सवाल में भी आया था। एग्जामिनर का फेवरेट डेटा है 100:90:81। ठीक है, ठीक है। ये बात तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात थी। यहां तक सभी समझ गए होंगे कि ABC का स्पीड का रेशियो 100:90:81 कैसे आया। ये बात आप समझ गए हो? हाँ सर समझ गए, चलो ठीक है, समझ गए। अब बोला गया इन द नेक्स्ट 1000 मीटर रेस, अगले 1000 मीटर के रेस में द स्पीड आर द सेम एज द प्रीवियस। जो स्पीड अब भी है वही स्पीड रहेगा। बालाजी गिव्स चरण एंड हेड स्टार्ट। बालाजी गिव्स चरण a head start of 100 मीटर एंड अर्जुन गिव्स बालाजी a head start of 100 मीटर। अगले 1000 मीटर के रेस में गति पहले की तरह समान है, तो बालाजी चरण को 100 मीटर की हेड स्टार्ट देता है और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर देता है। इट मीन्स कि अगर ये 1000 का रेस है, यहां अर्जुन है, तो इससे 100 आगे बालाजी है और इससे 100 आगे चरण है। इस बात को आप समझ पा रहे हो? मान लो ये थोड़ी 1000 की रेस लंबी कर लेते हैं यहां तक की। ठीक है, ठीक है। अब अर्जुन बालाजी को 100 दिया और बालाजी चरण को 100 दिया। ठीक है, ये बात हमें सर क्लियर है। अब देखो, बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच द विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम। आपको यह बताना है कि जो विनर है वो जो इसके जस्ट पहले वाला हारने वाला है उससे कितना आगे है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
मैं बोलूँ ए को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ए को 1000 मीटर ट्रेवल करना है। बी को कितना है, तो सर बी को 900 मीटर ट्रेवल करना है। सी को कितना ट्रेवल करना है, सी को 800। ये इनकी स्पीड की रेशियो है, और जो डिस्टेंस इन्हें ट्रेवल करना है, इन्हें 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इन्हें 900 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और इन्हें कितना का करना है, 800 का। अगर जस्ट लेट्स टेक इट एन एग्जाम्पल कि मैं 100, 90, 81 है जो रियल स्पीड है, आप ऐसे के मान सकते हो कि इसका 100x हो गया, इसका 90x हो गया, ये 81x हो गया, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड है नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड है। अगर ये मान लिया कि ये मेरा 100 मीटर पर सेकंड है, ये मेरा 90 मीटर पर सेकंड है, ये मेरा 81 मीटर पर सेकंड है, मान लिया। जब ये बात मैंने माना तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मैं ये बोल सकता हूं कि जो टाइम ए को लगेगा वो क्या लगेगा, 1000 मीटर चलने में, तो सर 1000/100 10 सेकंड में ए पहुंच जाएगा। जो टाइम बी को लगेगा वो क्या लगेगा, सर 900 मीटर चलने में 900/90 10 सेकंड लगेगा। मतलब एक चीज फुल एंड फाइनल है कि ए और बी अगर पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कराया जाए तो सेम एकदम साथ में पहुंचेंगे, दोनों 10-10 सेकंड टाइम लेंगे। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यह है कि जो सी है ना, उसको 800 चलना था 81 की स्पीड से। तो पहली बात क्लियर है कि ये 10 सेकंड से कम लेगा, क्योंकि अगर काटोगे तो 8 9 72 9 पॉइंट समथिंग जाएगा, 10 सेकंड से कम लेगा। इट मींस जो विनर है वो कौन है, द विनर इज सी। पहला चीज जो क्लियर हुआ मुझे कि सी इज द विनर, सी इज द विनर। जब मेरा ये लाइन क्लियर हो गया, जब सी मेरा विनर है, तो अब मैं आगे का बात करता हूं। ध्यान से देखो, यहां ए थे, यहां बी थे, यहां सी थे। अब जितना देर में सी यहां पहुंचा होगा, उतने देर में ए कहां पहुंचा होगा और बी कहां पहुंचा होगा, यह पता लगाओ। उतने देर में ए कहां पहुंचा होगा और बी कहां पहुंचा होगा, यह पता लगाओ। जिस पॉइंट ऑफ टाइम में सी यहां पहुंच गया, उतने पॉइंट ऑफ टाइम में, उतने टाइम इंटरवल में बी कहां पहुंचा होगा और सी कहां पहुंचा होगा। चलो मैं ये पता लगाता हूं। मैंने बोला कि ये मेरा 800 मीटर डिस्टेंस था, ये मेरा 81 स्पीड था। जो टाइम लगा है सी को ट्रेवल करने में यहां से यहां, वो 800/81 सेकंड लगा है। तो मैं बी को भी 800/81 सेकंड और ए को भी 800/81 सेकंड चलवा देता हूं। मुझे पता नहीं बी कहां पहुंचेगा, सी कहां पहुंचेगा, तो मैंने सी को भी और ए को भी और बी को भी उतने उतने देर के लिए चलवा दिया। अब ए का स्पीड क्या है, सर ए का स्पीड है 100 की स्पीड से इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि टाइम है, ए को चलवाया और इतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए बी को चलवाया। बी 90 की स्पीड से, बी 90 की स्पीड से इतनी देर के लिए। अब मैं काटा, 9×9 = 81, 8000/9, 9 का पहाड़ा याद है, हाँ सर, 9×8 = 72, कितना बचा 8, 9×8 = 72, कितना बचा 8, 9×8 = 72, कितना बचा 8, 9×8 = 72, 8, 9×8 = 72, 9×8 = 72, 888.88 चला होगा बी। लेकिन मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, बी कहां से चलना शुरू किया होगा, ए से 100 मीटर आगे से। बी यहां से 888 चला होगा, तो 100 पीछे और 888 आगे, बी टोटल कितना चला होगा, टोटल बी चला होगा 988.88, 988.88। कब 988.88 मीटर कब चला है बी, जब ए मेरा यहां, ए नहीं, जब मेरा सी यहां पे है, जब सी यहां पे है, जब सी अपना पूरा क्लोज यहां से चल के सी यहां जब पहुंच गया, तो बी यहां से चल के यहां पहुंचा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 988.88 है। अब मैं सी का नहीं ए का निकालता हूं कि ए कहां तक पहुंचा होगा। मैंने ए का निकाला, इसको रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 80,000/80,000/80 होगा ना, हाँ 80,000/81। चलो यार 80,000/81 बड़ा अजीब सा नहीं है, हाँ है। $80,000/81 मैं 2 बार 9 से काटूंगा। एक बार 9 से काटा,
9/72 9/72 9/72 9/72 .888। फिर 9 से काटा, 9×9=81, कितना बचा 7, 9/72 कितना बचा 6, 9×7=63, कितना बचा 9×8, देखो फिर से देखो, 9×8=72, 9×9=81, 7 बचा, 9×8=72, 6 बचा, 9×7=63, 5 बचा, और 9×6=54, 987.6। मतलब ए यहां से चला और 987.6 पर पहुंच गया। बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 988.88, ए डिस्टेंस ट्रेवल किया 987.6। तो जो हारा है वो कौन हारा है? सबसे पीछे कौन है? ए, फिर उसके आगे बी, उसके सबसे आगे सी। एग्जाम का सॉल्यूशन में सबसे आगे सी को रखा था, उसके बाद ए को रखा था। पहला मिस्टेक था एग्जाम का, और ये टीचर्स भी मिस्टेक कर रहे थे। अब ध्यान से देखना दूसरी चीज को। अब आप ध्यान से देखना, मैं बोलूं कि अगर मेरा ये रेस ट्रैक था तो यहां सी होगा, तो यहां बी होगा, और इसके जस्ट पीछे ए होगा, क्योंकि 1 मीटर का भी गैप नहीं है। तो सेकंड पे कौन है यही पूछा क्या है कि जस्ट बिहाइंड हिम फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच द विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम। तो जो मेरा ये है कितना आगे है? तो सर वो पूरा 1000 कंप्लीट किया है, 200 पहले से दे दिया गया था उसे, और 800 कंप्लीट किया है। बी को 100 दे दिया गया था, 888 कंप्लीट किया, तो 988.88। तो 1000 से घटा दो 988.88, तो ये हो जाएगा 12, और 9 से 8 गया 1, 9 से 8 गया 1, 11.12 मीटर से जो बी है वो पीछे है। और इस सवाल का करेक्ट आंसर है 11.12 मीटर बिहाइंड रह जाएगा बी। अब बताऊं एग्जामिनर क्या गलती किया था? देखो बता देता हूं। जब इस 800 को 81 से काटोगे ना, जब इस 800 को 81 से, ये वाला नोट डाउन कर लेना, उसके बाद ही मैं बताऊंगा मिटा के। हो गया होगा आपका तो मैं मिटाता हूं। अब देखो एग्जामिनर क्या गलती किया है, साहब की गलतियों को समझना आप। जब 800 को 81 से काटोगे तो 9×9=81, 9×8=72, 8 बचा, 9×8=72, 8 बचा ना, 9×8=72। फिर से इसे 9 से काटा, 9×9=81, 7 बचा, 9×8=72। पहला गलती एग्जामिनर इसे 9.8 के आगे कंसीडर ही नहीं किया है। शायद इस सवाल में लिखा हुआ था कि आप इंटीजर तक कुछ जाए, ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जामिनर 9.8 तक कंसीडर किया है। और ये बात बोला है कि एग्जामिनर के सी जो ले रहा है टाइम वो 9.8 सेकेंड ले रहा है। और मैंने अभी निकाला था कि 1000/100 ए 10 सेकेंड ले रहा है, 900/90 बी 10 सेकेंड ले रहा है। अब 100 की स्पीड से 9.8 चलाओगे तो ये 980 मीटर जाएगा, और 90 की स्पीड से 9.8 चलाओगे तो ये 9×8=72, और 9×9=81, और 7=88, ये 882। तब भी ये 882 और 100 टोटल 982 जाएगा। 882 और 100 कौन सा 100? ये 100 बी को पहले से मिल गया था, और ये 882 किया। फिर भी बी 18 मीटर से हारेगा जस्ट बिहाइंड, लेकिन कंसीडर किया गया था कि ए हारेगा वो भी 20 मीटर से, जो कि गलत था। ये गलत था सवाल। तो सवाल का रिप्रेजेंटेशन डाल के शायद मार्क्स मिला भी था, मैंने उसका अगले दिन रिप्रेजेंटेशन डलवाया था इस सवाल में। लेकिन इस छोटी सी बात को आप समझ पाए हो क्या? शुरुआत में तो मैं ही दावड़ में फंस गया था कि मैं ही गलत बना रहा हूं, जब ये पहली बार सवाल सामने आया था। लेकिन जब इसे आराम से बैठ के मैंने सोचा तो मुझे लगा कि हाँ एग्जामिनर की मिस्टेक है, उसने डेसिमल को अच्छे से नहीं समझा है और कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी गलती कर दी है। ठीक है सर, बहुत सिंपल सी कहानी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ना जी, चलो इस सवाल को करो। इन अ रेस अनिल डिफीटेड भूषण बाय 30 सेकेंड। इन द सेम रेस भूषण डिफीटेड राघव बाय 60 सेकेंड। इतना सिंपल सी बात है कि अनिल 90 से हराया होगा भूषण को, राघव को। द स्पीड ऑफ द भूषण इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ अनिल एंड राघव। लो गेम बदल गया, सवाल का गेम ही बदल दिया। एक अनिल है, एक भूषण है, एक राघव है। अनिल भूषण को 30 सेकेंड से हरा देता है। इट मींस अगर अनिल t सेकेंड लेता है तो भूषण t प्लस 30 सेकेंड लेता है। फिर बोला इसी रेस में भूषण ने राघव को 60 सेकेंड से हरा दिया। अगर भूषण t प्लस 30 लेता है तो राघव उसमें 60 सेकेंड और ज्यादा
T+90 ले रहा होगा। कि ये आपको अनिल, भूषण और राघव के द्वारा लिया गया समय का रेशियो है? जी सर। और किस केस में? जब इनका डिस्टेंस इक्वल चला गया है। जब कंप्लीट डिस्टेंस अनिल भी चला है, भूषण भी चला है और राघव भी चला है। एंड यू नो वेरी वेल कि जो टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स स्पीड का रेशियो होता है जब डिस्टेंस सेम होता है। मतलब स्पीड का रेशियो क्या होगा? आप अगर रेशियो पढ़े हो तो मैंने आपको एक चीज सिखाया कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी है तो इसका रिवर्स जो होगा ना, बी इंटू सी, ये होगा। ए इंटू सी यहां पे आएगा और ए इंटू बी यहां पे आएगा। अगर मैं बोलूं कि ए का रिवर्स क्या आएगा तो 1/a मत लिखो, जो दो बचे हुए थे उनका मल्टीपल। बी का रिवर्स क्या आएगा तो 1/b नहीं लिखना है, जो बचे हुए थे दो उनका मल्टीपल। और सी का रिवर्स जो बचे हुए थे दो उनका मल्टीपल। तो मुझसे पूछा जाए कि ए बी आर अनिल, भूषण, राघव का स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा जहां पे टी है सर वहां पे T इंटू 30 इंटू T इंटू 90 होगा। जी हां, जी हां। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ऐसे थोड़ा और छोटा लिखता हूं, दिख जाएगा ना? हाँ दिख जाएगा। T+30 इंटू T+90, ये मेरा ए का हुआ स्पीड का रेशियो। मैं अगर बी का बोलूं तो बी का क्या होगा? T+30 है तो T इंटू T+90, ये सही रहा साइज इसका। और अगर मैं बोलूं राघव का क्या होगा तो इसके सामने है तो T इंटू T+30, ये इनके क्या होया? स्पीड का रेशियो। अब एक स्टेटमेंट है इस सवाल में, वो स्टेटमेंट कुछ यूं है कि द स्पीड ऑफ भूषण इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ अनिल एंड राघव। जो भूषण का स्पीड है ना वो अनिल और राघव के स्पीड का एवरेज है। तो मैं बोला अनिल का स्पीड क्या है? T+30 इंटू T+90, ये अनिल, और ये राघव हो जाएगा T इंटू T+30 अपॉन 2। अपॉन 2 लिखने से अच्छा है कि दो उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, बात ही खत्म करते हैं इसको, बात ही खत्म करते हैं। 2 इंटू T इंटू T+90। अब यहां से मैं T का वैल्यू निकाल लूंगा। तो मुझे बोला गया अनिल को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, मतलब मुझे बाय डिफॉल्ट T का ही वैल्यू पूछा है। तो एक तरीका है कि मैं एक एक ऑप्शन उठा के पुट कर दूं, एक बार T ये, एक बार T ये, एक बार T ये। लेकिन मैं बोलूंगा कोई फायदा नहीं है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, आसान है। मैंने T में T से मल्टीप्लाई किया, T² बन गया। मैंने 30 में T से मल्टीप्लाई किया, 30T। मैंने 90 में T से मल्टीप्लाई किया, 90T प्लस 90 इंटू 30, 2700। T² प्लस 30T, T इंटू 2T² प्लस 180T। अब देखो T² प्लस T² 2T² से 2T² खत्म। अगर आप इधर भी ले जाओगे तो 2T² से 2T² 0 हो जाएगा। 30T और 90T 120 और 30 150T। 150T को उधर भेजे तो 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा सर? ये 30T हो जाएगा। और ये बराबर किसके है? 2700। बराबर किसके है? 2700। तो 30T बराबर 2700, तो T बराबर 90। T कितना आया? 90 के। T कितना आया? 90 के। मुझसे पूछा गया था इसका टाइम बताओ, तो 90 आएगा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, बढ़िया सवाल है, पहली बार में फंसा सकता है आपको, ध्यान रख लेना। बोला गया A डिफीट B by 12 मीटर एंड C by 20 मीटर इन अ रेस। B डिफीट C by 10 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। A B को दौड़ में 12 मीटर से और C को 20 मीटर से हराता है। यदि B C को 10 मीटर से हराता है तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करिए।
तो एक बेसिक तरीका सिखाऊंगा और एक आपको शिफ्टिंग सिखाऊंगा। शिफ्टिंग, अगर मैं बेसिक तरीका का बात करूं तो जो ए है वो बी को 12 मीटर से हराता है। अगर मैं बोलूं ये रेस ट्रैक है, ए अगर यहां होगा तो बी इससे 12 मीटर पीछे होगा। जी सर। और सी को 20 मीटर से हराता होगा, मतलब सी जो है वो ए से, सी जो है वो ए से 20 मीटर पीछे, या फिर बोलोगे जो बी से 8 मीटर पीछे होगा, तभी तो पूरा 20 बनेगा। हां, लेकिन जब वो दौड़ बी और सी में हुआ सिर्फ, जब वो दौड़ बी और सी में हुआ सिर्फ, तो बी अगर फाइनल पर था तो सी उससे 10 पीछे यहां पे थे। दो केस है, एक केस में ए बी सी तीनों दौड़े हैं, जिसमें ए यहां पे पहुंच गया तो बी यहीं है 12 मीटर पीछे, और सी है टोटल ए से 20 मीटर पीछे, लेकिन यू कैन से कि बी से 8 मीटर पीछे। लेकिन जब दौड़ कंप्लीट हो गया, जब बी पहुंचा फाइनल डेस्टिनेशन पर, तो अब ए तो पहुंच चुका था, उसकी बात खत्म हो गई, अब बी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचा तो सी उससे 10 मीटर पीछे। ये छोटी सी बात सवाल को समझ के? जी सर। अब मैं इसको एकदम सबसे प्योर बेसिक सिखाता हूं। प्योर बेसिक, प्योर बेसिक क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बी सी क्या है? ए बी सी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? मैं मान लेता हूं ये पूरा ट्रैक जो है ना डी डिस्टेंस है, तो ए कंप्लीट डी किया। बी कितना किया? सर इससे 12 कम। सी कितना किया? ए से 20 कम। मैं बोलूं कि अगर यहां से दौड़ना शुरू किए होंगे ए भी, बी भी, सी भी, तो ए यहां से यहां पहुंच गया, बी यहीं पहुंचा और सी यहीं पहुंचा, लेकिन तीनों के तीनों सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़े। जी सर, सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़े। तो ये जो डिस्टेंस है वो सेम टाइम इंटरवल के लिए है ए बी सी का। तो अगर सेम टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस है तो यही डिस्टेंस स्पीड का रेशियो नहीं हो जाएगा? जी एकदम, ए बी सी का जो स्पीड का रेशियो होगा यही होगा। अब अगला पॉइंट समझो, अगर मैं बी और सी पे काम करता हूं, किस पे? बी और सी पर। ध्यान से देखना मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, अगर मैं बोलूं कि बी फिर से वो डिस्टेंस को कंप्लीट करता है और बी अगर डी डिस्टेंस जाता है, तो जो मेरा सी है वो कितना डिस्टेंस जाता है? तो मान लेते हैं बी और सी चले थे, तो बी यहां पहुंच गया तो सी यहीं पहुंचा, मतलब सी 10 मीटर कम गया, सी 10 मीटर कम गया और सी 10 मीटर कम गया, लेकिन दोनों के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस को छोड़ दो, ट्रेवल टाइम जो है सेम है। जितना देर में बी यहां से यहां जा रहा है, सी यहां से यहां जा रहा है, मतलब जो ये डिस्टेंस का रेशियो है यही स्पीड का रेशियो है, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। ठीक है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस बात को ध्यान दो, एकदम झट से ध्यान दो। बी और सी का स्पीड ये है, बी और सी का स्पीड ये है, दोनों का रेशियो गिवन है कि नहीं? अब मेरा बी और सी का स्पीड ये है और बी और सी का स्पीड ये भी है, दोनों को बराबर कर दो। सर बी का स्पीड बटे सी का स्पीड बराबर होना चाहिए बी का स्पीड बटे सी का स्पीड। एकदम सही बात है, बात में दम है भैया, बात में दम है जी। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब छोटी सी चीज है, बहुत उतना डिफिकल्ट चीज नहीं है ये कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का। देखो एक तरीका तो यह है कि d-10 इधर ले जाओ और d-20 ये ले जाओ। जब इधर d-10 लाओगे तो चलो बेसिक सिखा दे रहा हूं, d-12 इंटू, भाई झुकना पड़ रहा है, d-10 बराबर होगा d इंटू d-20। सॉल्व करो, d इंटू डी स्क्वायर, 12d माइनस 12d और माइनस 10d, सीधा लिख दो क्या? 22d। सॉल्व करना आ जाएगा, 12 दहा 120 और डी स्क्वायर माइनस 20d। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, 22 उधर ले जाओगे तो 22 से 20 गया 2d, 2 से काटोगे d बराबर 60 हो जाएगा, d बराबर 60 हो जाएगा। एक और तरीका है, आप इसको सॉल्व करके बच भी सकते थे। कैसे बच सकते थे? देखो वह
रेशियो इक्वेट करने वाला तरीका, रेशियो इक्वेट करने वाला तरीका। वैसे आपको ना उस सब के पीछे नहीं पड़ो, मैं आपको एक जबरदस्त तरीका सिखाता हूं, इतना जबरदस्त तरीका सिखाऊंगा ना कि इन सब का मतलब पीछे छोड़ देगा। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना कि टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, और बी और सी का रेशियो जो है स्पीड का दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो मैंने रेशियो बराबर कर दिया और गेम खल्लास कर दिया। जी सर मैं समझ गया हूं, इसे मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब मैं आपको ना शिफ्टिंग सिखाऊंगा। क्या? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग को समझ जाओगे एक बार में सवाल आसान हो जाएगा। शिफ्टिंग को समझना, देखो देखो अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, देखो मेरे लाल, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि ए भी यहां से दौड़ा था, बी भी यहां से दौड़ा था, सी भी यहां से दौड़ा था, ए दौड़ा और यहां पहुंच गया, बोलोगे जी। उतने देर में बी यहां पहुंच गया जी, और सी यहां पहुंच गया जी। लेकिन जब ए बी सी दौड़े थे तो एक ही जगह से दौड़े थे? हां सर। ए तेज दौड़ रहा होगा तो ए थोड़ा आगे निकल गया, बी सी से भी थोड़ा तेज दौड़ रहा होगा तो सी से थोड़ा आगे निकल गया, और सी सबसे पीछे रह गया। दौड़ तीनों रहे हैं जी। मैं बोला कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करते करते जो सी है, सी से ए 20 मीटर आगे निकल गया और सी से बी 8 मीटर आगे निकल गया। फिर से सुनो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करते करते सी से बी 8 मीटर आगे निकल गया। अब इसे मैं एक बार और फिर से बोल रहा हूं कि बी जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो सी से 8 मीटर आगे निकल गया, और बी जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बी सी से 10 मीटर आगे निकल गया। एक बार फिर से बोलूंगा, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ जाना। जब बी जब बी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उस सी से 8 मीटर आगे निकल गया, और जब बी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो सी से 10 मीटर आगे निकल गया। मतलब एक चीज कंक्लूड कर लूंगा क्या, कि बी यहां से यहां जाते जाते सी से 2 मीटर ज्यादा निकल गया आगे। एक बार फिर से, बी यहां से यहां तक में सी से 8 मीटर आगे था, बी यहां से यहां तक में सी से 10 मीटर आगे था। मतलब जितना डिस्टेंस ये है, इस डिस्टेंस को तय करते करते जो बी है सी को 2 मीटर पिछाड़ दे रहा है। और मतलब 12 मीटर का जब डिस्टेंस चल रहा है, कौन? बी और सी दोनों, लेकिन हमें सिर्फ बी पे फोकस कर रहे हैं। तो जब बी 12 मीटर चल रहा है तो सी को 2 मीटर से पिछाड़ दे रहा है। एक बार फिर से समझा दूं क्या? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप स्किप कर देना, मेरे को डर लगता है कोई बच्चा कंप्लेन ना करे, तो इस वजह से मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो, यहां से यहां तक बी ट्रेवल किया तो सी 8 पीछे हो गया, यहां से यहां तक बी ट्रेवल किया तो सी 10 पीछे हो गया। तो मैं कंक्लूड कर लूंगा कि यहां से यहां जितना ट्रेवल किया है बी, उतने देर में सी को 2 पीछे कर दिया है। मतलब 12 मीटर चलने में सी को 2 पीछे कर दिया। अब मुझे पता है कि पूरा डिस्टेंस चलने में जो बी है ना, वो सी को 10 पीछे कर सकता है। पूरा डिस्टेंस चलने में जो बी है ना, वो सी को 10 पीछे कर सकता है। तो मैं ये बात बोल दूंगा कि 12 मीटर में 2 पीछे कर रहा है, तो 10 मीटर में 2 पच्चे 10, 12 पच्चे 60। जब उसे 10 मीटर पीछा करना होगा सी को, तो 60 मीटर चलना पड़ेगा।
मतलब B 60 मीटर चला होगा तब C उससे 10 कम चला होगा। जब B 12 चला तो C उससे 2 कम चला, लेकिन जब B 60 चला तो C उससे 10 कम चला। B जब यहां से यहां 12 चला तो C उससे 2 कम चला, क्योंकि ये 8 का जो गैप है इन दोनों के बीच अब 10 का हो गया था। तो जब B 60 चलेगा तो इन दोनों के बीच का गैप 10 रह जाएगा, मतलब जो ट्रैक है वो 60 का है। ये बात आप समझ गए? नहीं समझोगे 3-4 बार सुनना और आगे के 5 सवाल में पेन नहीं उठाना। 3 रनर्स A, B and C run a race with runner A finishing 12 मीटर ahead of runner B and 18 मीटर ahead of runner C. In another same race, runner B finished 8 मीटर ahead of C. देखो वहां 6 का गैप था, यहाँ 8 का गैप है, 12 का 2 हो गया। फिर से वही सवाल। अभी मैं आपको समझाऊं, 3 धावक A, B, C थे, जिसमें धावक A धावक B को 12 से आगे निकल गया। मतलब जब A यहां था तो B 12 पीछे थे और C से 18 आगे निकल गया। तो C जो है वो A से तो 18 पीछे है, C जो है वो A से तो 18 पीछे है, लेकिन अगर मैं बोलूं B से कितना पीछे है तो B से 6 पीछे है। तो 12 और 6 A से 18 पीछे है। लेकिन जब B और C दौड़े, तो जब B यहां था तो C इससे 8 पीछे था। सवाल यही बोला ना? हाँ। तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि यहां तक के दौड़ में 6 से पीछा छोड़ा था, यहां सिर्फ 12 दौड़ने में ऐसा दौड़ा कि टोटल 8 से पीछे हो गया, मतलब 2 बढ़ गया उनके बीच का गैप। तो 12 मीटर के दौड़ में 2 मीटर पीछे हुआ। मैं बोलूं टोटल 8 मीटर का पीछा करना है तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ, तो 8 का गैप क्रिएट करने के लिए दोनों के बीच 48 मीटर B को चलना पड़ेगा। जब B 48 मीटर चलेगा तो C 8 पीछे हो जाएगा और B 48 तभी चलेगा जब पूरा डिस्टेंस चलेगा। इस सवाल को करो। 3 रनर्स अमन, रमेश एंड नरेश रन रेस। अमन फिनिशिंग 48 मीटर अहेड ऑफ रमेश एंड 68 मीटर अहेड ऑफ नरेश। इन अनदर रेस ऑफ सेम लेंथ, रमेश फिनिशेस 25 मीटर अहेड ऑफ नरेश। ईच रनर ट्रेवल्स द एंटायर डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट रेट। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। सेम सवाल है, पॉज करो। 3 धावक अमन, नरेश, रमेश जो भी है, अमन रमेश से 48 आगे रहकर, नरेश से 68 आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। यहां 20 का गैप है, यहां 25 का गैप है, 48 बराबर 5 है, तो 48 5 240 उत्तर। मजा आया? देखो यहां पे 20 का गैप है और यहां पे 25 का गैप है, तो 5 का गैप मेंटेन किया है 48 पर, तो 48 पर 5 तो 25 हो जाएगा, 48 गुणे 5, क्योंकि 5 गुणे 5 है। खेला खत्म। कैट में ऐसे सवाल आए थे, पेन नहीं उठाने ऐसे सवाल के लिए। चलो एक बार फिर से फोटो बना रहा हूं। ये A, ये B, ये C। ए जब मान लो A B C ने, अमन रमेश नरेश है, तो ये मान लो रमेश भैया है और ये नरेश भैया है। अमन 48 मीटर आगे है रमेश से और नरेश से 68 आगे है। नरेश से 68 आगे होने का मतलब क्या है कि यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस 68 होना चाहिए। मतलब रमेश जो है नरेश से 20 आगे है यहां तक के डिस्टेंस में। लेकिन जब रमेश यहां तक ट्रेवल कर लिया तो अब नरेश से 25 आगे है। खुद बोला है कि 25 से जीत गया। यहां तक चल रहा है तो 20 आगे, यहां तक चल रहा है तो 25 आगे है। मतलब जो 48 मिनट का डिस्टेंस, 48 मीटर का डिस्टेंस है, वो 5 मीटर का गैप क्रिएट कर रहा है। तो मैं बोलूं कि 25 मीटर का गैप कितना डिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस 25 का गैप क्रिएट करेगा। तो 5 × 5 25, तो 48 × 5 240। खेला खत्म? जी सर। चलो इस सवाल को करो। इन अ रेस P beats Q by 200 मीटर, Q beats R by 400 मीटर एंड P beats R by 568 मीटर। देखो यहां पे थोड़ा सा ना भाषा को परेशान किया गया है। अगर मैं बोलूं P जो है Q को 200 से हराता है, तो P यहां है तो Q इससे 200 मीटर पीछे यहां होगा। अब बोला कि जो Q है वो R को 400 से हराता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, अलग फोटो बनाया कि अगर Q यहां है तो R 400 पीछे हो गया।
अगला लाइन बोला है कि P जो है R को 568 से हराता है, तो P को 568 से हराता है तो R कहीं यहां होगा, P से 568 पीछे। मैंने पहला लाइन बोला कि P जो है Q को 200 से हराता है और P R को 568 से हराता है। इट मीन्स जब P फाइनल डेस्टिनेशन पे होगा तो Q उससे 200 पीछे और R उससे 568 पीछे होगा। जी सर। मेरे लाल, जब R 568 पीछे है P से तो Q से कितना पीछे है? तो 568 से 2 गया 368, R से 368 पीछे है, Q से R 368 पीछे है। कब तक? जब तक यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो हमारा भाई Q है वो R को 368 मीटर पीछे छोड़ देता है, लेकिन जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है Q तो R को 400 से पीछे छोड़ देता है। मतलब जो ये 200 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है Q, इतने में कितना का गैप क्रिएट कर दिया है? 368 से 432 का। 200 मीटर में 32 का गैप क्रिएट किया, तो मुझे बनाना कितने का गैप है? इन दोनों के बीच 400 का गैप चाहिए। जब मैंने बोलूंगा कि कितना डिस्टेंस Q चले कि इन दोनों के बीच 400 का गैप हो जाए, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस Q चले, तो 400 का गैप बनाते हैं। मैंने 8 से इन्हें काटा, 8 चौके 32, 8 से इन्हें काटा, 25 अठे 200। 25 मीटर का डिस्टेंस चलने में 4 मीटर का गैप बना रहा है, तो 2500 का डिस्टेंस चलने में 400 मीटर का गैप बनाएगा, तो जो लेंथ ऑफ ट्रैक होगा 2500 मीटर का हो जाएगा। ये बात भी आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 200 से 568 था, तो 368 और 400 के बीच 32 का गैप है, तो 200 बराबर 32, तो कितना बराबर 400। चलो इस सवाल को करो, ये भी जीडी का ही आया वो सवाल है, एसएससी जीडी का है वो सवाल है। मैं चाहता हूं इसे आप लोग खुद से करो। अच्छा चलो करा दे रहा हूं। इन अ कार रेस ए बीट्स कार बी बाई 45 किलोमीटर, कार बी बीट्स कार सी बाई 50 किलोमीटर एंड कार ए बीट्स कार सी बाई 90 किलोमीटर। बात वही है भाई कि ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है एक रेस में, और एक रेस में बी यहां पर है और सी यहां पर है। जब बोला कि ए बी को 45 से हराया, ठीक है, बी सी को 50 से हराया, ठीक है, ए सी को 90 से हराया, मतलब ए जब यहां है तो सी इससे 90 पीछे है। जब सी 90 पीछे है ए से, तो बी से कितना पीछे है? सर बी से 45 पीछे है। अब मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि जितना यहां तक चलते चलते इसे 45 से पिछाड़ दिया और कंप्लीट यहां तक चलते चलते 50 से पिछाड़ दिया, मतलब 45 किलोमीटर चलने में 5 से पछाड़ सकता है। तो ये पूरा डिस्टेंस चलने में 50 से पछाड़ेगा, तो 5 बराबर है 50 के, तो 45 बराबर हो जाएगा 450। अगर बी को 450 हरा दिया जाए तो सी को 50 से पछाड़ देगा। क्लियर? जी सर। चलो ये सवाल कैट का सवाल होमवर्क। अभी आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। अगले सवाल को करो। सवाल क्या है मेरे लाल? A runs at a speed that is 11 by 9 times the speed of B. If B is allowed to have a head start such that B beats A by 1 by 3 of the length of the race, what part of the length of the race has been given as a head start to B over A? Note, consider A and B to start running at the same time. A ऐसी गति से दौड़ता है जो B के गति से 11 by 9 गुना अधिक है। पहली चीज पता चला, जो A और B का गति का अनुपात है वो 9:11 है। मैं B की गति 9 मान लूंगा तो इसका 11/9, 11 हो जाएगा A की गति। ठीक है। अब बोला गया यदि B को इस प्रकार आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए कि B A को दौड़ की लंबाई के 1/3 से हरा दे। मैं बोला ये रहा, A यहां से चलना शुरू किया, B कहीं बीच से चलना शुरू किया, क्योंकि B को उसे हेड स्टार्ट दे दिया गया है। और जब B चला है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरा गुड़िया, हुआ क्या, जब B यहां पहुंच गया तो साहब A कहीं ऐसे जगह पर है जो पूरे डिस्टेंस से
1/3 पीछे है। मतलब अगर पूरा डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूं, l लिख दिया, लंबाई बात था ना, तो लेंथ को मैं लेंथ ही लिख दिया था। अगर मैं पूरा डिस्टेंस d मान लूं कि पूरा डिस्टेंस d है, तो b जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो a जो है d/3 डिस्टेंस से पीछे रह गया, 1/3 ऑफ द लेंथ से हार गया, सच दैट b बीट्स a by 1/3 ऑफ द लेंथ। मतलब अगर ये डिस्टेंस चला है, a कितना चला है 2d/3, अगर पूरा डिस्टेंस d है तो d/3 से हार गया, तो d माइनस d/3, a डिस्टेंस कितना चला 2d/3, तो a के द्वारा चला गया डिस्टेंस मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है ना कि b कितना चला। b कहीं बीच से शुरू हुआ और यहां पहुंच गया। मुझे ये बताना है ना कि व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस हैज बीन गिवन एज ए हेड स्टार्ट। ये जो हेड स्टार्ट b लिया है ना, वो कितने पार्ट का लिया है, चलो बताओ। मैं एक बात बोलूं, पहला बात, a जितना देर में यहां से यहां गया है उतना ही देर में b यहां से यहां गया है। मतलब जो टाइम है इन लोगों का सेम है ना? हाँ सर। और ये इनका टाइम सेम जब होता है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। मुझे पता है कि इनके स्पीड का रेशियो क्या है 11/9, तो जो वही डिस्टेंस का रेशियो होना चाहिए। जी सर। तो मैं मान लिया कि b के द्वारा चला गया डिस्टेंस x किलोमीटर है और a के द्वारा चला गया डिस्टेंस 2d/3 है। ये 2d/3 a के द्वारा चला गया डिस्टेंस है और b के द्वारा चला गया डिस्टेंस x है, तो 2d/3x जो होगा ये इनका डिस्टेंस का रेशियो होगा और ये बराबर होगा स्पीड के रेशियो के। 3 से काटा, 3 तिया 9, तो जो d आएगा वो क्या आएगा 3 दूना 6d बराबर आ जाएगा 11, तो d बराबर आ जाएगा 11/6, d बराबर आ जाएगा 11/6। तो मुझसे बोला गया अच्छा d का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना था ना, x का वैल्यू निकालते हैं, x को गायब कर दिया। 11x बराबर है 6d के, तो x बराबर आ जाएगा 6d/11। मतलब जो डिस्टेंस चला है b वो 6/11 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है। मतलब जो वो हेड स्टार्ट लिया है d माइनस 6d/11 करोगे तो 5d/11, मतलब 5/11 पार्ट उसने 5/11 पार्ट उसने हेड स्टार्ट लिया है। बस यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट था कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर कर दो, और कुछ नहीं। चलो इस सवाल को करो। एज स्पीड इज 20/13 टाइम्स दैट ऑफ बीज स्पीड। इफ ए एंड बी रन अ रेस, व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस शुड ए गिव बी एज अ हेड स्टार्ट सो दैट बी बीट्स ए बाई 20% ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस। ए की गति बी की गति के 20/13 गुना है। ये जीमेट का है वो सवाल है, मैनेजमेंट एग्जाम होता है जीमेट। ए की गति बी की गति से 20/13 गुना है। ठीक है। यदि ए और बी एक दौड़ में भाग लेते हैं, ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को आगे देना चाहिए ताकि बी ए की दौड़ के 20% से हरा दे। 20% से हरा दे का मतलब क्या है, जो ए के द्वारा चला गया डिस्टेंस है वो 80% है। जो ए के द्वारा चला गया डिस्टेंस है वो 80% है। जी सर। और आपको पता है दोनों के द्वारा चला गया टाइम जो होगा सेम होगा। मान लेते हैं ए यहां से चला होगा और बी यहां से चला होगा, बी यहां से चल के यहां पहुंच गया होगा, ए यहां से चल के यहां पहुंचा और ये 20% कम डिस्टेंस चला, मतलब 80% डिस्टेंस चला। ठीक है जी सर। तो मैं मान लिया कि 80% का मतलब 4/5 पार्ट जितने देर में ये चला है उतना ही देर में भी बी चला है। और जब दोनों का टाइम बराबर होता है तो स्पीड का रेशियो बराबर होता है डिस्टेंस के रेशियो का।
तो स्पीड का रेशियो 20/13 है। मैं मान लेता हूं बी के द्वारा चला गया डिस्टेंस x यूनिट है, तो b x यूनिट चला और a के द्वारा चला गया डिस्टेंस मुझे पता है 4/5 यूनिट है, 4/5 चला। मैंने काटा 4 × 5 = 20, तो 5 × 5 25x बराबर हो जाएगा 13 के, तो x बराबर हो जाएगा 13/25। तो 13/25 पार्ट तो चला है, कौन? b। हेड स्टार्ट कितना लिया है? तो सर पूरे डिस्टेंस मान लेते हैं, d यूनिट 1 यूनिट जो मन सो मान लो, तो 25 से 13 गया, 12/25 पार्ट हेड स्टार्ट लिया है। अगर मैं पूरे डिस्टेंस को 1 यूनिट मान लिया तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 1 यूनिट का मतलब 100% होता है, तो यहां पे 100% 4/5, 80% 4/5, 1 से घटा दूंगा 13/25 को, तो 12/25 आएगा। किसी को कंफ्यूजन लग रहा हो क्या हो गया क्या हो गया, तो कुछ नहीं करो, इसे डी लगा दो, 20D 80D 100D सब समझ में आ जाएगा। डी लगा दो, सब समझ जाओगे। अगर आपको शायद इसको लिखने में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 12/25 में सीधा टिक कर देता 48%, तो मैं आपको एक बार और तरीके से समझा दे रहा हूं। 25 100 के 100 ऐसे तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको और एक तरीके से समझा दूं तो समझ लो। मैं मान लिया कि पूरा डिस्टेंस 100% है, ए और बी का स्पीड का रेशियो 20/13 है। ए चला 80% और बी चला x, बी चला x, ए चला 80% और बी चला x, 20 चौके 80, तो x कितना चला? 13 चौके 52%। x जब 52% चला मतलब b 52% चला, तो 100 में से 52 घटा दो, b को 48% का हेड स्टार्ट मिला है। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। चलो सबसे आखिरी टाइप के सवाल हम लोग करेंगे रेस के। ये भी काफी ट्रेंड में रहा है ये सवाल। चलो, आपको बोटनी स्ट्रीम पढ़ाया था, याद है? बोटनी स्ट्रीम में जो सबसे लास्ट क्लास था उसमें डबल इक्वेशन सॉल्व करने सिखाया था, याद है? अगर नहीं याद है तो जाके याद कर लो। डबल इक्वेशन सॉल्व करने सिखाया था, उसी का कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। बोला है कि राम एंड श्याम रन अ रेस ऑफ 2000 मीटर। फर्स्ट राम गिव्स श्याम अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर एंड बीट हिम बाय 30 सेकेंड। हुआ क्या कि ये रेस था, 200 मीटर का स्टार्ट दिया श्याम को, कौन? राम ने, और इसे 30 सेकेंड से हरा दिया। इसे 30 सेकेंड से हरा दिया मतलब राम पूरा 2000 मीटर गया यहां से यहां तक, श्याम गया भी कम। स्टार्ट लेने के बाद श्याम कम गया। तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो क्या कि राम 2000 मीटर चलने में जितना टाइम ले रहा है उससे 30 सेकेंड ज्यादा टाइम 1800 मीटर चलने में श्याम ले रहा है। फिर से बोलता हूं, जितना देर में राम यहां से यहां पहुंचा उतना देर में श्याम यहां से यहां पहुंचा। या फिर आप बोल दोगे कि श्याम यहां से यहां पहुंचना 1800 मीटर पहुंचने में t + 30 सेकेंड ले रहा है, अगर राम t सेकेंड ले रहा है। जी सर, बहुत सिंपल सी बात है। जितना देर में हमारे राम 2000 मीटर चल रहे हैं उससे 30 सेकेंड ज्यादा में हमारे श्याम 1800 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? नेक्स्ट, राम गिव्स श्याम अ स्टार्ट ऑफ 3 मिनट। अब राम बोला कि जाओ श्याम 3 मिनट का स्टार्ट ले लो, जी लो अपनी जिंदगी। और इस तरीके से राम 1000 मीटर से हार गए। जब श्याम को 3 मिनट ज्यादा चला दिया गया, मान लो 3 मिनट में यहां पहुंच गया होगा, तब हुआ क्या कि राम 1000 पहुंचे और श्याम कंप्लीट कर लिया। तो श्याम 2000 मीटर चल रहा है, राम 1000 मीटर चल रहे हैं। बस अंतर इतना है ना कि श्याम पहले 3 मिनट चल लिया था यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां मान लो t मिनट चल लिया। और जो हमारे राम है ना, जितना देर में श्याम यहां से यहां गए हैं उतना ही देर में ये यहां से यहां गए। 2 केस आया। 2 केस क्या आया कि एक केस में जितना देर में प्लस 3 मिनट में श्याम चल रहा है 2000, उतना ही देर में सिर्फ 1000 चल पा रहे राम जी।
और 21 ये आया जो समझाया था। अगर मैं इसे मिटाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर, अब मैं मिटाता हूं। अभी आपको ना इसको थोड़ा सा और अच्छे से करा दूंगा। देखो, अब आपको क्या पता है कि जो टाइम होता है होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं बोलूं जो मेरा श्याम है वो 1800 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो एस की स्पीड से ट्रेवल किया, उसे कुछ टाइम लगा होगा। और जो मेरे राम है वो 2000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे, मान लेता हूं वो आर की स्पीड से ट्रेवल किए होंगे। अब मुझे सीधी सी बात बोली गई है कि श्याम को 1800 ट्रेवल करने में राम से 30 सेकेंड ज्यादा लग रहा है, मतलब 30 सेकेंड ज्यादा का टाइम ले रहे हैं। ये 30 सेकेंड ज्यादा ले रहा है इससे, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इनका डिफरेंस 30 आया जी। दूसरा केस हुआ कि 3 मिनट ज्यादा ले रहा है श्याम 2000 मीटर चलने में, किससे? राम से। राम उतना देर में 1000 मीटर चल रहा है। तो श्याम जब 2000 मीटर चल रहे हैं, मान लेते हैं एस की स्पीड से, तो राम 1000 मीटर चल रहे हैं आर की स्पीड से 3 मिनट। क्या इस बात से आपको आपत्ति है दो इक्वेशन लिखने से? नहीं सर। अब आप ध्यान करो, आप थोड़ा सा ध्यान करो। जब मैं आपको पढ़ा रहा था बोटन एशियम तो बोल रहा था ऐसे इक्वेशन को लिखो मत, लिखने में टाइम बर्बाद होता है। इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका सिखाया था कि यहां पे एक बार श्याम लिख दो, यहां पर एक बार राम लिख दो, यहां पे टाइम लिख दो। यहां ये 1800 चले हैं, यहां ये 2000 चले हैं और यहां इनको 30 सेकंड लगा है। यहां ये 2000 चले हैं, यहां ये 1000 चले हैं और यहां इन्हें 3 मिनट लगा है। 3 मिनट को 180 सेकंड बना दो। अब मुझसे पूछा गया है श्याम कैन रन अ रेस, श्याम पूरी रेस को कितने देर में चल लेगा। तो मैं श्याम की स्पीड फाइंड आउट कर लेता हूं। श्याम की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए राम को खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये 2000 से 2000 घट जाए। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 4000, 2000 और ये 80 दूना 360, 180 दूना 360। अब मैं क्या किया, 4000 से 1800 घटाया, कितना आया 2200। और ये बहुत अच्छे से बताया था कि जो स्पीड आता है वो नीचे आता है। 2200 मीटर 360 से 330 घटाया 330, 0 से 0 खत्म, 11 तिया 33, 11 दूना 22, तो इस आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड। ये श्याम का स्पीड है 20/3 मीटर पर सेकंड पूछा गया है। तो श्याम उस दौड़ को कितने मिनट में खत्म करता है? 2000 मीटर का डिस्टेंस 20/3 की स्पीड से, 20/3 में 3 ऊपर चला गया, 300 सेकंड में खत्म किया जाएगा। 300 सेकंड का मतलब होता है 60 गुणे 5, 5 मिनट। ऑप्शन बी 5 मिनट्स विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, जीडी का सवाल है। A and B run a race of 4000 meter. First A gives B a head start of 400 meter and still late by B by 1 minute. A और B 4000 मीटर की दौड़ लगाई। सबसे पहले A B को 400 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 1 मिनट से हरा देता है। A 4000 चला, B 400 कम 3600 मीटर चला और हार भी गया 1 मिनट से। कितने से हारा? 1 मिनट से। 60 सेकंड लिख ले क्या? चलो मिनट में तो मिनट ही रखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट A गिव्स B ए स्टार्ट ऑफ 6 मिनट। अब मैं बोला A जो है B को 6 मिनट का स्टार्ट दिया। नाउ A इज बीटन बाई 2000 मीटर, मतलब अब A 2000 चल रहा है, B 4000 चल रहा है और 6 मिनट का टाइम गैप आ रहा है। जी सर, इसमें आपको करना क्या है, किसी एक को बराबर कर दो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। किसी एक को बराबर कर दो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखो किसको बराबर करना आसान है? ए को। मुझसे पूछा गया ए और बी का स्पीड, ए को बराबर कर लेते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूना 4000, 4 दूना 8000, 2 छक्के 12,
4 से 4 गया 0, 8 से 36 गया 4400, 4400 मीटर में है, और ये 12 से 1 गया 11 मिनट में है, तो इसे सेकंड में बदल लिया। तो बी का स्पीड क्या आया, 4400 बट्टे 11 छके 66, 20/3। ये किसका आया, ये आया मेरा बी का स्पीड। जैसे मेरा बी का स्पीड है तो मैं ए का भी स्पीड निकाल सकता हूं, सब कुछ निकाल सकता हूं। मुझसे पूछा गया ना कि फाइंड द टाइम इन मिनट इन विच ए एंड बी कैन रन द रेस सेपरेटली, तो मुझे 20/3 की स्पीड से अगर ए को 4000 मीटर चलाना है तो 4000 मीटर के डिस्टेंस है, स्पीड 20/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो 20 से काटा, 2 तिया 600, 600 सेकेंड्स लग रहे हैं। इसे 10 से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करोगे तो 10 मिनट मेरा किसका टाइम लग रहा है, बी का। बी का टाइम 10 मिनट लग रहा है पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। बी को 10 मिनट लग रहा है पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अगर मैं आपको एक और तरीका सिखाऊं क्या, चलो आपको पहले, अब बी का 10 मिनट लग रहा है तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो कट ही गया, क्योंकि मुझसे ए और बी पूछा है, 10-10 सिर्फ इसमें। अब मैं आपको बोलूं, अगर कोई तेज बच्चा होगा तो देखते ही बता देगा कि आंसर ए होगा। क्यों, 400 मीटर का स्टार्ट देने के बाद साहब को 1 मिनट से हार रहे हैं, मतलब साहब 1600 मीटर 9 मिनट में चल रहे हैं, तो जो अपना ए होगा वो हमेशा 9 से कम ही टाइम लेगा, 8 आंसर होगा। फिर भी कोई साहब ज्यादा होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, वो देखो ए बी यहां से स्टार्ट किया, अगर मैं बोलूं बी यहां से चला और 1 मिनट पीछे रह गया, उतना ही टाइम में ए यहां से यहां पहुंच गया। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। तो बी जितना देर में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उतना देर में ए इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। अगर मैं ये भी पता कर लूं कि इतना डिस्टेंस कितना देर में बी ट्रेवल करता है तो मेरा काम बन जाएगा। जी सर, काम बन जाएगा। मुझे ये बात पता चला कि अगर 1 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 9 मिनट में ट्रेवल कर रहा होगा, 9 मिनट में। 9 मिनट में तो साहब का 400 मीटर का स्टार्ट ही है। अब 20/3 उनका स्पीड है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है और ये मिनट में है, तो इसको मैंने सेकंड्स में बदल दिया। 3 दूना 6, 6 का 36, 3600 मीटर। 9 मिनट में 3600 मीटर चल रहा है, लेकिन 9 मिनट चला है क्या? नहीं सर, ये क्यों बात कर रहे हो? अब ये बताओ ना कि इस 400 मीटर को बचाने में बी को टाइम कितना लगा है। तो इस 400 मीटर को अगर मैं टाइम निकालूं, 400 मीटर का डिस्टेंस 20/3 की स्पीड से ऊपर 3 चला जाएगा, 20 हाँ 400, 20 3 60, 60 सेकेंड यहां पे टाइम बच गया, और 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट यहां पे और 1 मिनट यहां पे, 2 मिनट तो बच गया। पूरा 10 मिनट में कर रहे थे, तो ये डिस्टेंस कितना में चले होंगे साहब? 8 मिनट में। तो बी इस डिस्टेंस को 8 मिनट में चला है और इतना ही देर में ए यहां से यहां पहुंच गया, तो ए को 8 मिनट लगा होगा। क्लियर? जी सर। चलो इसे करो। इन 1000 मीटर रेस रवि गिवन बिनो द स्टार्ट ऑफ 40 मीटर एंड बीट्स हिम बाय 19 सेकेंड। चलो इस सवाल को खुद से करना, सेम सवाल है पिछला वाला। आई थिंक 5 और 4 ऐसे ही कुछ आएगा, 4 और 5। लो, दोनों ऑप्शन सेम ही सेम है, इसी दोनों में से कोई आंसर आएगा, मतलब या 4-5 आएगा, नहीं तो 5-4 आएगा। करके देखना, ग्रुप में मुझे भेजना आंसर, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ये 2016 का सवाल आया हुआ है, सीजीएल का। सीजीएल 2016 का सवाल है, इसे करा देता हूं, अगले वाला इसका छोड़ दूंगा। सवाल सेम ही तरीका से कराऊंगा। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 1000 मीटर 100 मीटर्स एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड। अब क्या है कि ए जब उसे 100 मीटर का स्टार्ट देता है तो ए 1000 चलता है, तो बी 900 चलता है और 20 सेकेंड से हरा देता है। बट ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, बी विंस बाय 50 मीटर। जब 25 सेकेंड का स्टार्ट दिया गया तो बी जो है 50 मीटर से जीत गया। जब बी 50 मीटर से जीत गया, इट मींस ए 50 कम चला होगा और ये कंप्लीट चला होगा और ये हार गए होंगे 25 सेकेंड पर।
लगा दो, फिर से वही तरीका थोड़ी बदलना है, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल था। द टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने में ए को कितना टाइम लगेगा, मैं ए का स्पीड फाइंड आउट करता हूं। क्या फाइंड आउट करता हूं? ए का स्पीड। ए का स्पीड फाइंड आउट करना है तो बी को बराबर कर दो, बी को बराबर करना है इट मींस इसको और इसको बराबर कर दो। अब दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कर दिया, 10 से किया 10,000, 10 से किया 10,200, 9 से किया 9 पचे 45, 4 बचा, 9 9 81 हो 4 85। ये तो सीधा सीधा बात है कि 9,000 हो जाएगा। ये 25 नम्मा 225। अब मैं करता क्या हूं, घटा देता हूं। जब मैंने घटाया तो एक बात यहां पे ध्यान रखना, हमेशा आप डिफरेंस को इक्वेट कर दो, ज्यादा सोचना मत, हमेशा सही आंसर होगा हमेशा। क्योंकि जब इक्वेशन लिखोगे ना 2 बार तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पे सिर्फ इक्वेट कर दो। अब मैंने इस दोनों का डिफरेंस इक्वेट किया, इस दोनों का डिफरेंस कितना का है 1450 बटे ए, और इस दोनों का डिफरेंस इक्वेट किया 25। तो मुझे पता चला कि 25 सेकंड में 1450 ए चलता है। तो जो ए का स्पीड आया 25 से काटा, 25 5 से 125 और 25 8 200, 58 मीटर पर सेकंड ए का स्पीड है। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा गया, मुझसे ये पूछा गया है कि 1 किलोमीटर चलने में ए को क्या टाइम लगेगा। तो ए का टाइम निकालेंगे, 1000 मीटर का डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 58 काटा तो 500 बटे 29 सेकेंड लगेंगे ए को। क्लियर? जी सर। एक सवाल आपके लिए और छोड़ दे रहा हूं, खुद से करना। सेम टाइप का सवाल है जो अभी हम लोग करें, करना आप खुद से। तो रेस आपका कंप्लीट हुआ एकदम, एक भी सवाल मैंने छोड़ा नहीं है। सारे टाइप मिसलेनियस और एक एक टाइप के 4 4 5 5 6 6 सवाल मैंने जानबूझ के कराए, क्योंकि रेस के क्वेश्चंस उतने अवेलेबल नहीं है, ना कोई किताब में और ना ही कोई टीचर के सीट वगैरह में, क्योंकि रेस इतना ज़्यादा पहली बार पूछा गया। तो मैं खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किया हर जगह से, चाहे वो जीडी का हो, चाहे कैट का हो, चाहे जीमैट का हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे सीजिल का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो। मैंने हर जगह से सवाल उठा के इसमें डाले हैं कि आपका जो दायरा है इस चैप्टर में सीमित ना रहे। ये इस वजह से किया हूं क्योंकि 2023 के साल में ना इतने सवाल पूछे गए हैं रेस से कि अगर 2024 में एक भी सवाल आता है तो आपका फंसे ना। ठीक है? ठीक है सर, तो मिलते हैं आगे के क्लासेस में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।